विंध्याचल की गोद में सहेजी हुई प्राचीन ज्ञान की गूंज और मां नर्मदा की अनकही अनभूली कथाओं के बीच प्रकृति की अनुपम छटा से सुसज्जित एक सुंदर पर्वतीय अंचल में विराजमान है सुंदर और शांत गांव सेंधवा। यह भूमि न केवल पहाड़ों की हरियाली से मुस्कुराती है, बल्कि इतिहास, अध्यात्म और सौंदर्य का मधुर संगम भी अपने भीतर समेटे हुए है। इस पावन भूमि पर करुणा का जन्म हुआ, जहां करुणा हॉस्पिटल जीवन की आशा और शरण स्थली बनकर खड़ा है। यहाँ हर धड़कन में आशा बसती है, हर स्पर्श में संवेदना और हर प्रयास में मानवता की सच्ची सेवा झलकती है। इस कथा की शुरुआत बहुत दूर 19वीं शताब्दी के जर्मनी में हुआ। 19 नवंबर 1838 को कोलोन नगर में कुछ स्त्रियों ने ईश्वरीय बुलाहट का उत्तर दिया। संत ऑगस्टिन के नियमों से प्रेरित और हंगरी की संत एलिजाबेथ की करुणामयी आत्मा के मार्गदर्शन में वे सेलेटाइन्स के रूप में एकत्रित हुईं। यही समर्पित आत्माएं आगे चलकर भारत में ऑगस्टिनियन सिस्टर्स के नाम से जानी गईं। सेवा, त्याग और प्रेम को अपना ध्येय बनाकर मानवता की पीड़ा को सहलाने के लिए। वेटिकन द्वितीय की नवचेतना जब कलीसिया के द्वार संसार के लिए खोल रही थी, उसी परिवर्तनकारी प्रवाह में सन 1963 में एक दिव्य मुलाकात घटित हुआ। कोलोन महाधर्म प्रांत में ऑगस्टिनियन सिस्टर्स की तत्कालीन सुपीरियर जनरल मदर मैरी क्लेटा की भेंट चंगनाचेरी के महाधर्माध्यक्ष मार मैथ्यू कावुकट से हुई। इस पावन मुलाकात से भारत में एक नए मिशन का बीज अंकुरित हुआ, सेवा, समर्पण और करुणा से भरा हुआ। मई 1964 तक भारत की 16 युवा कन्याएं दूर देश जर्मनी की यात्रा पर निकली। कोलोन के सहायक धर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड क्लेवन, सिस्टर विल्मा और मदर क्लीता कोलोन बॉर्न हवाई अड्डे पर उनका आत्मीय स्वागत किया। उसी क्षण एक स्वप्न ने मौन रूप से आकार लेना शुरू किया। उस स्थान पर सेवा करने का स्वप्न, जहां पीड़ा सबसे अधिक थी और करुणा की सबसे अधिक आवश्यकता। सन 1967 में केरल के कुमिली की शांत धरती पर एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त स्वप्न ने आकार लेना शुरू किया। सिस्टर बारबरा, सिस्टर सिगमुंडा और सिस्टर डोमिटिला ने सेवा के इस पवित्र मिशन की नींव रखी और उसी वर्ष नवंबर में सिस्टर रुडोल्फा तथा सिस्टर लूसिडा भी इस पुण्य यात्रा में सहभागी बनी। मेडिकल मिशन सिस्टर्स और डॉटर्स ऑफ द क्रॉस के सहयोग से उनके छोटे से विनम्र प्रयासों ने शीघ्र ही एक अस्पताल का रूप ले लिया, जो आज आशा, सेवा और मानवता के प्रति अटूट समर्पण का जीवंत प्रतीक बनकर खड़ा है। मध्य प्रदेश की धरती पर बसा सेंधवा लोगों से समृद्ध पर संसाधनों से वंचित एक अंचल। यहाँ आदिवासी भिलाला और बरेला समुदाय समाज की परिधि पर जीवन जी रहा था, शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित और मानवीय गरिमा से अनसुना। सन 1964 में इस मौन पीड़ा के बीच फादर हेनरी विखलमन एसवीडी के रूप में एक दूरदर्शी आत्मा का आगमन हुआ। विश्वास और साहस के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने आशा की नींव रखी। एक विद्यालय, छात्रावास और एक छोटी सी औषधालय की स्थापना की। इस औषधालय को स्विट्जरलैंड के फ्राइबर्ग से आए ले मिशनरीज सिस्टर कैथी हाउजर और सिस्टर हिल्डेगार्ड फेलमैन अपने निस्वार्थ समर्पण से संचालित करने लगीं। परंतु जंगलों की गहराइयों से आती बीमारों की कराह अब भी थमी नहीं थी। दर्द की पुकार हवा में घुली रहती थी, मानो धरती स्वयं उपचार की याचना कर रही हो। सेंधवा को और अधिक चाहिए था। उसे केवल सहायता नहीं, उसे उपचार चाहिए था। सन 1971 में इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष फ्रांसिस सिमोन्स एसवीडी और फादर हेनरी विखलमन एसवीडी ने मदर क्लेटा से सहृदयता के साथ अनुरोध किया, अपनी बहनों को सेंधवा भेजिए। और मदर क्लेटा ने उस पुकार को अनसुना नहीं किया। उन्होंने विश्वास के साथ उत्तर दिया, कर्म के रूप में, समर्पण के रूप में। 4 महिलाओं ने इतिहास में कदम रखा। सिस्टर सेलीन, सिस्टर प्रेमा, सिस्टर अग्नेला और सिस्टर एमिली।
जनवरी 1972 में फादर हेनरी विकलमैन के साथ वे बहनें कोलोन से चली, वेनिस होते हुए भारत जाने वाले जहाज पर सवार होने के लिए। 1 महीने की लंबी थकाने वाली समुद्री यात्रा के बाद अंततः वे मुंबई के तट पर पहुंची। उनके पास केवल दवाइयां नहीं थीं, वे अपने साथ एक गहन लेकर आई थीं, उपचार, आशा और करुणा का। बंदरगाह पर उनका स्वागत स्नेह और आत्मीयता से हुआ। सिस्टर कैथी हाउजर, सिस्टर जेमा, फादर पीटर मलोनी, फादर हेगन मायर, फादर अब्राहम, जो आगे चलकर धर्माध्यक्ष बने, इन करुणामय हृदयों और सेवा के अग्रदूतों का स्वागत करने खड़े थे। वे धन दौलत लेकर नहीं आई थीं, पर उनके पास उससे कहीं अधिक मूल्यवान कुछ था, करुणा। सन 1972 में उन्होंने निर्मला बोर्डिंग की एक छोटी सी औषधालय में अपना कार्य आरंभ किया। न वहां मशीनें थीं, न प्रयोगशालाएं, बस थीं तो प्रेम से भरी हथेलियां और अथक हृदय। और वहीं से आशा ने उपचार का रूप लेना शुरू किया। 28 जनवरी 1974 का वह स्मरणीय दिन, जब इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जॉर्ज अनाथिल के करकमलों से मदर निकोदेमा और सिस्टर मरिया अल्वेरा की उपस्थिति में एक पवित्र शिलान्यास की गई। वह केवल एक पत्थर नहीं था, वह पीड़ा से जूझते असंख्य जीवनों के लिए आशा की नींव थी। सन 1975 में असिस्टेंट मदर जनरल सिस्टर विल्ट्रूड के आगमन के पश्चात सेवा की परिधि और भी विस्तृत हुई। नर्सिंग और आध्यात्मिक देखभाल की ज्योति सालीकला, लोहानी, किरमला, उमेटी और पंडारनिया जैसे आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे सेवा और उपचार आकार लिया और उस स्वप्न को एक नाम मिला, करुणा हॉस्पिटल, क्योंकि यह इमारत कंक्रीट से नहीं, करुणा से बनी थी। 1976 तक अधूरे भवन में ही नए डिस्पेंसरी और टीबी वार्ड ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी। संसाधन कम थे, दीवारें अधूरी थीं, पर सेवा की भावना पूर्ण थी। इसी समय एक युवा भील चिकित्सक डॉक्टर हेनरी भाबोर जर्मनी से प्रशिक्षण लेकर लौटे इस मिशन के उपचारक हाथ बने। उनकी आंखों में करुणा बसती थी और हृदय में रोगियों के लिए अथक समर्पण। वे हर मरीज की देखभाल ऐसे करते थे मानो वह उनका अपना हो। सेवा के लिए वे सदा तत्पर रहते, अक्सर पूरे दिन और रातें भी अस्पताल परिसर में ही बिताते। सेंधवा के असंख्य लोगों के लिए करुणा हॉस्पिटल का अर्थ ही डॉक्टर भाबोर था। उपचार का दूसरा नाम, निस्वार्थ प्रेम और मानवता की जीवित मिसाल। 21 नवंबर 1977 का दिन सेवा के इस इतिहास में एक और उज्जवल अध्याय बनकर अंकित हुआ। उसी दिन अस्पताल में कार्यरत बहनों के लिए नवीन कॉन्वेंट एलिजाबेथ सदन का विधिवत उद्घाटन हुआ। एक ऐसा आश्रय जहां से करुणा और सेवा की किरणें और अधिक प्रबल होकर फूटने वाली थी। 15 दिसंबर 1977 को बहनें निर्मला बोर्डिंग से एलिजाबेथ सदन में स्थानांतरित हुईं। इसी समय सिस्टर रुडोल्फा ने करुणा हॉस्पिटल की प्रथम प्रशासक के रूप में दायित्व संभाला। इस प्रकार ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और करुणा से एक और स्वप्न साकार हुआ। 6 लंबे वर्षों के संघर्ष, प्रतीक्षा और प्रार्थनाओं के बाद 17 फरवरी 1980 का वह ऐतिहासिक दिन अंततः आया, जब करुणा हॉस्पिटल ने अपने वार्ड सेंधवा की जनता के लिए खोल दिए। इस पावन अवसर पर अस्पताल का उद्घाटन भोपाल के महाधर्माध्यक्ष महामहिम यूजीन डिसोजा के द्वारा किया गया। खंडवा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अब्राहम विरुथा कुलंगारा और इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जॉर्ज अनाथिल के पावन करों से इस भवन का आशीष हुआ। इस समारोह में मदर निकोदेमा, अनेक पुरोहित, धर्म बहनें और आसपास के गांवों से आए असंख्य ग्रामीण आंखों में आशा और हृदय में कृतज्ञता लेकर उपस्थित थे। इस सपने को साकार करने वाले स्वप्न दृष्टा फादर हेनरी विकलमान की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वे इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन पर उनका स्वप्न जीवित था। और उसी क्षण करुणा हॉस्पिटल केवल एक भवन नहीं रहा,
वह बन गया जीवन की शरण स्थली। सन 1988 में करुणा हॉस्पिटल ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया। सेवा को सुव्यवस्थित करते हुए वार्डों का पुनर्गठन किया गया। पुरुष वार्ड को हेनरी वार्ड और महिला वार्ड को मोनिका वार्ड नाम दिया गया। इसी काल में एक्सरे विभाग का शुभारंभ हुआ, जिससे उपचार की राह और स्पष्ट हुई। अस्पताल की दीवारों के भीतर एक प्रार्थना घर का भी उदय हुआ, जहां दवा और दुआ एक दूसरे से मिलती थी, जहां पीड़ा को आशा और विश्वास का सहारा मिलता था। सिस्टर रोडाल्फा, सिस्टर विनिथा, सिस्टर स्टेला, सिस्टर प्रेमा, सिस्टर मेरी जॉन, सिस्टर सुचिता, सिस्टर अर्पणा, सिस्टर जेसी, सिस्टर जेया, सिस्टर सिसिली और सिस्टर फ्लोरा, इन सभी ने सेवा की मशाल को आगे बढ़ाया। हर बहन ने करुणा हॉस्पिटल की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ा। 1991 में करुणा अस्पताल केवल उपचार का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि उपचार की शिक्षा का केंद्र भी बना। 25 जनवरी 1991 को सेंधवा में एएनएम नर्सिंग स्कूल शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई। 28 सितंबर 1992 को केवल 10 विद्यार्थियों के साथ एएनएम नर्सिंग स्कूल का विधिवत उद्घाटन हुआ। सिस्टर प्रेमा ने एक साथ 2 महत्वपूर्ण दायित्व निभाए, करुणा हॉस्पिटल की प्रशासक के रूप में और एएनएम स्कूल की प्राचार्य के रूप में। आज तक 31 बैचों में प्रशिक्षित 480 से अधिक नर्सें इसी परिसर से निकलकर भारत के गांव-गांव और शहर-शहर में करुणा की भावना को अपने साथ ले गई हैं। उपचार का यह केंद्र अब केवल सेंधवा तक सीमित नहीं रहा। मेडिकल कैंपों और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इसकी सेवा की ज्योति 150 से अधिक गांवों तक फैल गई, जहां हर स्पर्श में आशा थी और हर सेवा में करुणा। सेंधवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब कुष्ठ रोग पीड़ित लोग समाज से बहिष्कृत किए जा रहे थे, तब करुणा हॉस्पिटल ने उनके लिए अपने हृदय और द्वार दोनों खोल दिए। जिला कलेक्टर के सहयोग से हर्षनगर की स्थापना हुई, एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानपूर्ण आवास जहां रोगी केवल जीवित ही नहीं रहे, बल्कि एक समुदाय के रूप में सम्मान और उद्देश्य के साथ जीवन जीने लगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर करुणा हॉस्पिटल ने इन निवासियों के लिए निरंतर चिकित्सा की देखभाल और सहारा सुनिश्चित किया। यह दया और उपचार का मिशन आज भी उसी समर्पण के साथ जारी है। आज करुणा हॉस्पिटल आशा और परिवर्तन का सजीव प्रतीक बन चुका है। जो कभी कुष्ठ रोग के कारण तिरस्कृत थे, वे आज समाज की मुख्य धारा में सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। जो कभी सहायता के पात्र थे, वे अब आत्मनिर्भर नागरिक हैं। उनके अनेक बच्चे आज जीवन में सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं। इस स्थायी परिवर्तन की कहानी में सिस्टर जूलिया का नाम विशेष कृतज्ञता के साथ लिया जाता है, जिनके अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा ने इस कठिन यात्रा को संभव बनाया। अगस्तिनियन सिस्टर्स आज भी उन साहसी यात्राओं को स्मरण करती हैं, जब आपातकालीन प्रसव मामलों में उन्हें दूर दराज के गांवों तक पहुंचना पड़ता था। उबड़ खाबड़ रास्ते, बारिश, अंधेरी रातें, कई बार सड़क किनारे या बैलगाड़ियों में ही शिशुओं का जन्म हुआ। दिन हो या रात, धूप हो या वर्षा, करुणा हॉस्पिटल ने कभी किसी मां को इलाज के बिना लौटाया नहीं। घरों में किए गए असंख्य प्रसव धैर्य, करुणा और निस्वार्थ समर्पण के साथ संपन्न हुए। 5 दशकों से अधिक समय में पश्चिम निमार के लाखों जीवन करुणा हॉस्पिटल के उपचारक हाथों से स्पर्शित हुए हैं। जीवन रक्षक प्रसव सेवाओं से लेकर स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, बाल रोग और कैंसर सर्जरी तक इस अस्पताल ने साहस और सेवा की एक गौरवशाली विरासत रची है। टीबी और कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों रोगियों ने यहाँ राहत और नया जीवन पाया है। हर बचाया गया जीवन और हर लौटाई गई गरिमा के साथ करुणा हॉस्पिटल आस्था, सेवा और मानवता की एक सशक्त गाथा लिखता जा रहा है। 50 साल की यात्रा पर दृष्टि डाले तो एक छोटी सी औषधालय आज 100 बिस्तरों वाले संपूर्ण सुविधाओं से युक्त अस्पताल में परिवर्तित हो चुकी है।
आज करुणा हॉस्पिटल आधुनिक एक्सरे और सोनोग्राफी यूनिट, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और एनआईसीयू, पूर्णतः कार्यशील लेबर रूम, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला, फार्मेसी और 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ गर्व से खड़ा है। इस सेवा केंद्र को समर्पित अनुभवी और कुशल चिकित्सकों व कर्मचारियों की एक सशक्त टीम संबल प्रदान कर रही है। चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग, ईएनटी, त्वचा रोग, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ और करुणामय नर्सिंग स्टाफ सभी एक ही उद्देश्य से कार्यरत है। सिस्टर सुजाता के नेतृत्व में डॉक्टर सिस्टर स्टेला और डॉक्टर सिस्टर विमला के सहयोग से यह संपूर्ण टीम एक साथ मिलकर जीवन को चंगा करने, सेवा करने और गरिमा के साथ पुनर्स्थापित करने में लगी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदलती आवश्यकताओं और अस्पताल व स्थानीय समाज की बढ़ती अपेक्षाओं को समझते हुए करुणा हॉस्पिटल ने दूरदर्शिता से भरा एक साहसिक कदम उठाया। सेंट ऑगस्टीन कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग की स्थापना। इस स्वप्न को आकार देने वाली पहली ज्योति बनी सिस्टर सुचिता, जिन्होंने इसके संस्थापक निदेशक के रूप में सेवा और गुणवत्ता की मजबूत नींव रखी। मिस सिसिली ने प्रथम प्राचार्य के रूप में इस संस्थान को दिशा दी। आज सिस्टर एनेट के कुशल नेतृत्व में यह महाविद्यालय उत्कृष्टता और समर्पण की अपनी यात्रा पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहा है। सेवा की भावना को साकार करते हुए अगस्तिनियन सिस्टर्स वर्तमान में 13 युवा बालिकाओं को निःशुल्क बीएससी नर्सिंग शिक्षा प्रदान कर रही हैं, ताकि साधनों की कमी कभी सपनों की उड़ान न रोक सके। छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, सहयोगपूर्ण और आत्मीय वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में खंडवा के धर्माध्यक्ष परम आदरणीय ऑगस्टीन मडाथिकुन्नेल द्वारा नए नर्सेस हॉस्टल की आधारशिला रखी गई। वर्ष 2025 में पूर्ण हुआ यह भवन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर अध्ययन और विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। अपने 50 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में करुणा हॉस्पिटल उन सभी महान आत्माओं को कृतज्ञ हृदय से स्मरण करता है, जिनकी करुणा, समर्पण और दूरदृष्टि ने इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया। एक विनम्र औषधालय से आशा की उज्जवल किरण बनने तक, जंगल के रास्तों से अस्पताल की गलियारों तक, करुणा हॉस्पिटल की कहानी केवल ईंट पत्थरों की नहीं है। यह कहानी है उस प्रेम की जो सागर पार भी पहुंचा, उस विश्वास की जिसने भय को हराया और उस करुणा की जिसने इतिहास बदल दिया। सेंधवा के शांत शहर में भी करुणा आज भी वही वचन पुकारती है, कोई अकेला नहीं। यह वचन केवल शब्द नहीं, यह हर जीवन में निभाई गई सेवा, हर दुख में दिया गया सहारा और हर हृदय में जगाई गई आशा की प्रतिज्ञा है। As Karuna Hospital Sindhwa celebrates its Golden Jubilee today, I wish to call this celebration as our journey with God for the past 5 decades, trusting in God's power and providence. On this occasion, I thank God, all the bishops of Indore and Khandwa, both past and present, all our superior generals, provincial superiors, and especially our present provincial superior, Sister Jansi Wadayil, all the regional superiors of Monica region, the management, all the doctors and staff, benefactors, well-wishers, and every individual who has contributed to this hospital's progressive and inspiring journey from its beginning in 1976. I appreciate your hard work, sacrifices, and dedication, which have touched countless lives and shaped the well-being of generations. May God bless our institution to flourish, embodying the principles of care, compassion, and commitment for many years to come. Warmest wishes for a joyous Golden Jubilee celebration and a bright, healthy future.